बस छोटा सा हादसा हुआ है, फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो बिल्कुल ठीक हैं। शुक्र है अल्लाह ताला ने बचा लिया। मेरी फुरकान से बात हुई थी, उसने बताया कि वो घर जा रहे हैं। इसका मतलब है कि खतरे की बात नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ, बस छोटा सा हादसा था और कुछ नहीं। मगर तुम लोग इसका फायदा नहीं उठा पाओगे। क्या कहना चाह रहे हो तुम? वो इस तरह के इस ऑफिस के जो हेड हैं, वो इस वक्त ऑफिस में मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ बैठकर चिल करो। क्या हम चाय भी ना पिए? और हम भाई, मैंने कब कहा ना पिए? जरूर पिए, पीछे केटल रखती है, जितना जी चाहे चाय पिए, शर्माए मत। तुम लोग यहीं खड़े होकर चाय क्यों पीते हो? चलो जाओ यहाँ से। मैं ऑफिस बॉय हूँ, लेकिन तुम लोगों के लिए इज्जत की जगह। वो इस तरह के मैं तुम्हारी कंपनी के मालिकान का रिश्तेदार हूँ। और याद रहे कि मेरी नजर तुम सब पर है, तुम सब पर। तुम लोग ये मत सोचना कि ऑफिस में कोई करता धरता नहीं है। याद रहे कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, तुम लोगों पर नजर रखे हुए। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसे अलग ऑफिस मिलने लगा है यहाँ। लेकिन इसे तो यहाँ काम करते हुए 1 महीना भी नहीं हुआ। हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जो सिस्टम इसने मुतारिफ करवाया, कंपनी को इससे बहुत फायदा हुआ है। देखना अब ये तेजी से इस कंपनी में तरक्की करेगा। भाई बात तो सारी मेहनत की है, मेहनत करो तो फल मिल जाता है। ब्रेक का टाइम खत्म हो गया, अब सब लोग अपना काम शुरू करो। हाँ, बहुत ब्रेक हो गई, अब जाकर काम करो। चलो जाओ जाओ जाओ, शाबाश। सब लोग तवज्जो से काम करना, और याद रहे मेरी नजर तुम सब पर है। ओह मेरे अल्लाह, इस पागल को भी यहीं पर आना था। बंदर के हाथ में माचिस आ गई। करली बालों वाले, रुको जरा, मुझे कुछ पूछना है तुमसे। ये जो प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी बनाती है, हम बेचते किसे हैं? मुख्तलिफ कंपनीज के आगे। और बेचता कौन है? तौबा अस्तगफिरुल्लाह यार, तुम जानते नहीं कौन बेचता है? मोहसिन साहब, करीम साहब, फुरकान भाई और निदा मैडम। अच्छा ये बताओ, समीर का क्या काम है? तुम जानना चाहते हो समीर भाई क्या करते हैं? वो कौन है? उन्हीं का आइडिया यहाँ पर फाइनल अथॉरिटी रखता है। जो नाम मैंने लिए वो समीर साहब से पूछे बगैर नहीं चल। समझ गए? ठीक है, मैं समझ गया। अब तुम जा सकते हो। शुक्रिया तुम्हारा। हाँ हाँ ठीक है। भाई अब भी दर्द हो रहा क्या? मगर पहले से कम है। इतने पेन किलर लगने के बावजूद भी दर्द है? हाँ तो और क्या, तुम्हें लगती तो मैं पूछता। तुम्हारे पीछे जो तकिया पड़ा है, बजाय इसके कि वो तुम मुझे दो ताकि मैं टेक लगाऊं, तुम मजाक उड़ा रही हो मेरा। किसकी कॉल आ रही है? मुझे नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे को बताने के मजाज है कि हमें किसकी कॉल आती है या हम किससे मिलते हैं। क्या ख्याल है? मुझे बस इतना खौफ है कि तुम कुछ गलत न कर बैठो। करीम, क्या तुम्हें लगता नहीं कि तुम हद से तजावुज कर रहे हो? ये प्लास्टर अगर तुम्हारे पाँव पे ना लगा होता तो तुम तो मेरे पीछे ही भागने लग जाते। हेलो जी, बोले। मैं सईदा किरण बात कर रही हूँ। क्या सईदा किरण? मिस सईदा किरण, क्या मैं पहले आपसे कहीं मिल चुकी हूँ? आप मुझे नहीं जानती, मुझे दरअसल एक ऐड के सिलसिले में आपसे मिलना है। क्या मिल सकती है? जी, इस वक्त मैं काफी मसरूफ हूँ दरअसल। आयशा, चलो अब इस कॉल को बंद कर दो, मुझे दर्द हो रहा है। मैंने तुमसे कहा भी है वो तकिया मुझे दो। मिस किरण, इस वक्त दरअसल मैं जरा बिजी हूँ, तो आपसे बाद में बात करती हूँ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेरी कॉल के दौरान तुम्हारा चिल्लाना जरूरी था क्या? मैं उससे कोई जरूरी बात कर रही थी। तुमने फिर कुछ उल्टा सीधा किया होगा। लगता है तुम्हारे पैर की बजाय चोट तुम्हारे दिमाग पे आई है। एक औरत का फोन आया था जिसे कि मैं जानती भी नहीं। ओह, मुझे इतना बेवकूफ समझ रखा है तुमने क्या? नहीं हूँ। भाई खुद को पुरसुकून रखो। कैसे सुकून रखूं? उसने टांग तोड़ दी मेरी। भाई इस बेचारी ने जानबूझकर एक्सीडेंट तो नहीं किया ना? यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। ये इसके बाद भी पता नहीं मेरे साथ क्या कुछ करेगी। देखो करीम, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा ख्याल मैं बिल्कुल एक बीवी की तरह ही रखूंगी। और अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम्हारे घर वाले बातें करेंगे, और फिर तुम्हारी अम्मी को तो बहाना ही चाहिए होता है मुझे बातें करने का।